गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह एनसीईआरटी ज्योग्राफिया भूगोल कहिए तो उसका यह कक्षा 11 यानी कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है। क्या नाम है इसका? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। यह आपको एनसीईआरटी कहिए या स्टेट बोर्ड सबके लिए बराबर ही लाभदायक है और साथ में कोई भी एग्जाम हो या यूजीसी नेट का ज्योग्राफी जिसका सब्जेक्ट है या ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट है या सिंपल जिसको जीएस की जानकारी भी चाहिए उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ थोड़ा याद कर लेते हैं भारत का संविधान में उद्देशिका। उद्देशिका में क्या है? हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे? तो ये देखिए 5 तरह के। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तो ये इंदिरा गांधी जी ने जोड़ दिया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पर बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को न्याय कितना? तो 3 तरह का न्याय। क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। और स्वतंत्रता क्या है? तो 5 प्रकार के। कौन कौन? विचार, हम कुछ बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति, हम कुछ अपना अभिव्यक्ति भी व्यक्त कर दे सकते हैं। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता क्या? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी इक्वलिटी, बराबर। कब होगा? तो प्रतिष्ठा और अवसर यानी सब समान है, किसी को विशेषाधिकार न दिया जाएगा और कोई कमज़ोर या छोटा या तुच्छ नहीं है, सब बराबर है और सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, मौका मिलेगा। ऐसा व्यवस्था कौन? तो संविधान भारत का करता है। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति में उसका जो प्रतिष्ठा है, ऐसा नहीं कि कोई उसके साथ खिलवाड़ कर दे, कोई काले को कालू कह दे, ये सब गलत बात है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, जो ये अखंडता शब्द है इसको भी 1976 में जोड़ा गया था। सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी फेटर्निटी, यह कहाँ से आया है? भाईचारा, तो यह फ्रांस से लिया गया है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख है, तो याद कीजिए 26 नवंबर 1949 यानी संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949। और हम लोग बनाते कब हैं? 26 जनवरी 1950 से कि भारत रिपब्लिक हुआ, यानी संविधान तो लागू पहले ही हो गया था लेकिन उस दिन सेरेमनी हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 की बात है। और एतद द्वारा संविधान को क्या किया गया? तो 3 है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही आपका उद्देशिका है। उद्देशिका में क्या है? तो यह है आईना है पूरे संविधान का। दूसरा उद्देशिका में क्या है? तो यह ये बहुत सारे जो अनुच्छेद है संविधान के, जैसे कि आपको मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, या जो संविधान में जनता को प्राप्त शक्तियाँ हैं, सबका जो आधार है वह यही उद्देशिका ही है। आगे देखते हैं। इस बार जो एनसीईआरटी 11th का जो यह ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, इसमें कौन कौन सा जो चैप्टर पढ़ना है वो देखेंगे। उससे पहले थोड़ा मूल अधिकार भी देख लेते हैं। तो मूल अधिकार यह संविधान के भाग 3 में है। तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में टेरिटरी एंड उस जो राज्य क्षेत्र है वह है। भाग 2 में नागरिकता है और भाग 3 यानी 12 से 35 में मूल अधिकार। भाग 4 यानी 35 आगे 36 से 51 तक क्या है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का ए वो क्या है? तो उसमें आपको मिल रहा है मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़े गए थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। यह मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। और इसमें क्या क्या है? तो पहला देखिए, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी ये सब जनता को अधिकार मिला है जो सरकार के खिलाफ है। यानी सरकार तो चाहेगी कि जनता को कुछ अधिकार न मिले, लेकिन फंडामेंटल राइट जनता को दिया गया है और यह सरकार के अपोजिट में है। यानी अगर आपको कोई अधिकार न मिलता है तो आप इसको लेकर कोर्ट में जा सकते हो। तो स्वतंत्र समता में क्या है? बराबरी में यह 12 से 14 तक है। इसमें 12 से 14 नहीं है, 13 में तो बहुत कुछ है और 12 में तो उसका डिफिनीसन है और 13 में ही क्या होता है? तो न्यायिक पुनरीक्षण का जो अधिकार है वह भाग 13 से ही आता है। समता का अधिकार 14 से 18 तक आता है।
इसमें विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है। फिर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं या जन्म स्थान के आधार पर। तो आगे लोक नियोजन के विषय में और अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है? तो भाग 18 सॉरी आर्टिकल 18, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन के विषय, 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न होगा, और 14 में क्या है? विधि के समक्ष यानी कानून के रूप में और कानून के अनुसार या कानून के बराबर क्या होगा? कानून में क्या देखते हैं हम लोग कि जो जज साहब बैठे रहते हैं उसके बगल में जो महिला है उसका आंख बंधा हुआ है, यानी उसके में सब बराबर है उसके हिसाब से। आगे देखते हैं स्वतंत्र और अधिकार, यानी स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया हुआ है। यह कहाँ है? तो 18 के बाद शुरू होता है, यानी 19, 20, 21, 22। तो देखते हैं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वतंत्रता, ये कहाँ है? तो यह आर्टिकल नंबर 19 है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह आर्टिकल नंबर 20। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यह आर्टिकल नंबर 21, और यह बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यह बाद में जोड़ा गया था, यह 21 के ए में आता है। और 22 में क्या मिलेगा? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यह क्या है? तो आर्टिकल नंबर 22 में है। यानी 18 से 22 क्या है? तो सॉरी 19, 21, 22, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21, 22। तो इसमें क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो क्या है? तो 19 से लेकर 23 तक आता है। आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो 24 और 25 यही दो होगा। तो इसमें है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग पर प्रतिषेध है, और परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 23 में क्या है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध है, और 24 में है कि बालकों को हम लोग खराब कार्य में न लगाएंगे। तो 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपके 25 में आता है। इसमें अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के संबंध में स्वतंत्रता, राजनीति से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता, ये सब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी भी अधिकार दिया हुआ है। यह कहाँ मिलेगा आपको? तो 29-30 में मिलता है। तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण यह आर्टिकल 29 में है। और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रसारण या प्रशासन चला सकते हैं। ये सब 29-30 में दिया हुआ है। और 32 नंबर क्या है? 31 को तो डिलीट कर दिया गया है। 32 में था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रीट जारी किया जा सकता है कि अगर जिसमें 5 तरह के रीट होते हैं, वो एक दिन स्पेशल हम लोग जो बनाएंगे इसका वीडियो, तो उसमें रहेगा सब कुछ। और इसमें जब किसी व्यक्ति का जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, उसका हनन होता है तो वह रीट जारी कर सकता है। आगे देखिए, इस ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पर रहे थे कि इसका जो है मुखड़ा देख रहे थे। अब आज देख लेते हैं विषय सूची। विषय सूची में क्या क्या है? तो एक इकाई 1 में क्या पढ़ेंगे? भूगोल एक विषय के रूप में, यानी भूगोल के विषय कि भूगोल है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या है? ज्योग्राफी का अलग है, या ज्योग्राफी साइंस है, या सोशल स्टडी है, या नैतिक शास्त्र, पर्यावरण क्या है, ये सब मिलेगा इसमें। दूसरा पृथ्वी, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का सिद्धांत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, यह इकाई 2 में पढ़ने को मिलेगा। तीसरा भू आकृतियों के बारे में, जिसमें क्या है? खनिज एवं शैल। छठा भू आकृतिक प्रक्रियाएँ। सातवां भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, यह आकृति 3 में है। और आकृति 4 में क्या है? वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान,
वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, वायुमंडल में जल के बारे में पढ़ेंगे और विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे इसमें। पाँचवा है जल यानी महासागर में महासागरीय जल संचलन यानी उसमें जो गति होगा जल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होता है उसके बारे में डिटेल से इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। वह तापजनित होता है या क्यों होता है, कैसे होता है, घूर्णन के कारण कोरोलिस बल का प्रभाव क्या होगा। और छठा में है पृथ्वी पर जीवन यानी पृथ्वी पर जीवन, जैव विविधता एवं संरक्षण, इसके बारे में। और अंत में तो शब्दावली रहता है। और आगे फिर एक और दिया हुआ है संविधान, भारत का संविधान में भाग 4 का क, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य यानी नागरिकों के मूल कर्तव्य। यह कब जोड़ा गया था? 1976 में स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़ दिया गया 42वां संविधान संशोधन। क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि भारत में मौलिक अधिकार तो आज़ादी में आज़ादी कर रहे हैं, संविधान जब बना था निर्माण उसी समय था, लेकिन कुछ महसूस हुआ सरकार को कि लोग अधिकार तो जानते हैं लेकिन लोग अपना कर्तव्य भूल गए हैं, इसलिए संयुक्त यूएसएसआर यानी का जो रसिया है या रूस, इससे प्रेरित होकर वहाँ के भी संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य था, उसी को लेकर एडॉप्ट कर लिया गया और भारत में भी जोड़ दिया गया। क्या क्या था? भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा। क्या होगा? पहला, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ग में क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, यानी कि ऐसा न कहे भारत कि वह यह हिंदुस्तान के टुकड़े हो हजार वाली बात है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, यानी सरकार कहे कि आओ भाई अब लड़ना है तो आपको जाना पड़ेगा। धर्म के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसा नहीं कि निर्भया वाला कांड कर दीजिए कोई। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। माने संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है इसका महत्व समझिए और उसका परिरक्षण कीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उसका रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, यानी जैन धर्म का जो प्राणी भाव वाला या जो संबंध है वह यहाँ दिखाई दे दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे, यानी हमेशा पढ़िए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। ऐसा ना कि चले थे बंद करने और आगजनी में पुलिस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सब जला दिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और अंतिम क्या जोड़ा गया है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति यानी उनका बच्चा या जिसका वो पालन पोषण कर रहे हैं बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान की जाए। यह मौलिक कर्तव्य में ये सब दिया हुआ है। मतलब क्या? मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या है कि यह आप नहीं कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ आपको कोर्ट में घसीट दिया जाएगा, लेकिन यह नैतिकता को बढ़ावा देता है। इसके बारे में है कि यह बहुत बड़ा बड़ा कहा गया है, यानी यह आदर्शवादी रूप है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह केवल आदर्शवादी है, यह मानव को ये सब करना चाहिए, लेकिन इसका कोई कानूनी वेटेज नहीं है भारत में। और यह इस तरह से हवा हवाई बातें हैं। और मौलिक कर्तव्य भी लिखा गया है जो 11 है, यही देख लीजिए, इसमें घिस पीट कर 11 लाइन पुराया गया है, मतलब कि इसमें बार बार दोहराव मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगले बार हम लोग जो पार्ट 1 है यानी चैप्टर 1 उसे शुरू करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का यह प्रयास इंट्रोडक्टरी जो क्लास था यह अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।